अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अगली जाति, पिछड़ी जाति, जात पात, भेदभाव, इन चीज़ों को लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हमारे समाज में ये आम तौर से हर जगह होता है और शादियां भी होने में दिक्कत होती है। और बड़ी जाति के लोग हैं जो सोचते हैं कि हम छोटी जाति में शादी नहीं करेंगे, चाहे हमारे जाति में लड़के अच्छे मिले नहीं, दारू शराबी हो, जुएरी हो, लेकिन हम शादी करेंगे तो अपने ही जात में करेंगे, दूसरी जात में नहीं करेंगे, क्योंकि वो छोटी जाति है, निचली जाति है, पिछड़ी जाति है। और छोटे जात के लोग भी होते हैं तो वो भी सोचते हैं क्या कि अरे हम तो छोटी जात के लोग हैं और पिछड़ी जात के लोग हैं, हमारे पास नॉलेज हो या ना हो, हमारे पास डिग्रियां है ना, नंबर कम, उन लोग की मतलब यानी कि उन लोगों को एजुकेशन में कमी रहता है। बेशक एजुकेशन रहता है लेकिन फिर भी नॉलेज में कमी रहता है, तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। उसे नॉलेज ज्यादा हो या ना हो, नंबर की वजह से उसे नौकरी मिलते हैं, तो वो लोग भी अपने आप को महान समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हम सबकी बातें नहीं कर रहे हैं, बड़ी जात में भी मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ। और ये टाइटल जो लगता है ना, टाइटल के बड़ी जाति है, ये पिछड़ी जाति है, ये टाइटल क्यों लगा हुआ है लोगों के नाम के साथ, क्यों जुड़ता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और लोग कहते हैं कि जमाना तरक्की कर रहा है और लोग पीछे हैं, लोग जात पात के भेदभाव के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कौन नहीं लगा हुआ है? मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए, कौन नहीं है? अभी अभी जो टाइटल लगता है कि पिछड़ी जाति है, अगली जाति है, इन सब टाइटल वाले को या तो नौकरी ज्यादा मिलते हैं, इन लोगों को नौकरी भी मिलते हैं, नंबर ज्यादा मिलते हैं इन लोगों को। जब पढ़ाइयाँ शुरू होती है, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में इन लोगों को नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। आज बड़ी जाति बोल करके उन लोगों के पास एजुकेशन भी होता है, नॉलेज भी ज्यादा होता है, लेकिन उसे नंबर कम मिलते हैं और नंबर की वजह से नौकरी भी मालूम पड़ता है कि बड़ी जाति के लोग हैं तो इसे नौकरी भी नहीं मिलते हैं और पीछे रहते हैं, और छोटी जाति के लोग को नौकरी मिल जाते हैं। ये दोनों के साथ नाइंसाफी है। बड़ी जात जो बोलते हैं अपने आप को बड़ी जात के लोग हैं, उसके साथ भी नाइंसाफी है। जो छोटी जाति, पिछड़ी जाति, उसके साथ भी नाइंसाफी, क्योंकि उसे भले ही पैसा मिल जाए लेकिन वो इज्जत, वो समाज में वो इज्जत, वो मुकाम नहीं मिलता है। और जब जमाना तरक्की कर रहा है, जब जमाना इतना आगे पहुंच रहा है, तो उसको जात पात के चक्कर में क्यों पड़े? क्यों ना चांद की रोशनी की तरह हर तरफ रोशनी पड़े, चाहे वो कहीं पे भी हो, लेकिन वो रोशनी हर जगह पड़े। क्यों ना सूरज की तरह हर जगह रोशनी पड़े? इस तरह से क्यों नहीं बनाते हैं? ये टाइटल जो नाम के साथ लगे रहते हैं, कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई अंसारी है, तो कोई खान है, ये टाइटल क्यों लगे रहते हैं? ये टाइटल को हटा देना चाहिए और टाइटल हटा करके बस यकसा नाम, जिसका जो नाम है उस नाम से पहचाने जाए, माँ बाप के नाम से पहचाने जाए और अपने देश के नाम से पहचाने जाए। ऐसा होना चाहिए ना। ये टाइटल क्यों लगा हुआ है? इस टाइटल की वजह से दोनों में परेशानियां आ रही हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आती है परेशानियां, दोनों में परेशानियां आ रही हैं। जब ये टाइटल लगा रहता है ना, तो जब बच्चे आपस में खेलते हैं ना बाहर में, तो इस टाइटल की वजह से बच्चों में भी पहचान आती है कि ये बच्चे के अंदर जब मालूम पड़ता है ये तो वो पिछड़ी जाती है। और आपस में ही बातें होती, जब किसी मतलब किसी इलेक्शन का टाइम आता है या किसी चीज को देने होने का टाइम आता है सरकारी गवर्नमेंट काम की वजह से, तो उस वक्त भी पिछड़ी जाति, अगली जाति अक्सर आता है। उसमें भी बच्चों को पता चलता है, घर से मालूम हो या ना हो। अगर घर से हम ना मालूम करें तो भी मालूम बच्चों को हो ही जाता है। फिर बच्चे भी कटना शुरू कर देते हैं, अरे ये हमारे लायक नहीं, ये पिछड़ी जाति है, ये निचली जाति है। और जो निचली जाति अपने आप को कहते हैं, उसको जो बनाया किया है, तो वो लोग भी सोचते हैं ये तो बड़ी जाति है, ये लोग तो हमें इज्जत नहीं देंगे। और एक दूसरे से लोग नफरत करते ही करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। दिलों में नफरत, दिलों में खार आ ही जाता है और दरार रहता ही है कहीं ना कहीं पर। तो ये टाइटल अगर गवर्नमेंट चाहे तो हटा सकती है, क्योंकि ये टाइटल से लोगों में ना इत्तफाकी ही बढ़ रही है। चाहे वो किसी भी मजहब में हो, हमारे मुस्लिम मजहब में हो, हिंदू मजहब में भी हो, ये टाइटल रहता है। जहां कुछ होता है, कुछ भी बातें होती है, अरे ये तो छोटी जात है, आस पड़ोस में भी ये तो बड़ी जात है। भले ही छोटी जात के लोग पैसे वक्त जरूरत के लिए उसके पास जाएंगे, पैसे के लिए बस, और पैसे लेना एक दूसरे से जानते हैं कि हाँ ये पैसे, उसके पास पैसे नहीं, छुआछूत होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी है, भले ही आप मार्केट में या कहीं और कहने के लिए आता है कि नहीं अब कोई इन चीजों को कोई नहीं मानता, लेकिन लकब मिला हुआ है, टाइटल मिला हुआ है, तो इस टाइटल को हटाना पड़ेगा। ये टाइटल नहीं हटेगा तो ये पिछड़ी जाति, अगली जाति और बड़ी जाति, छोटी जाति कभी नहीं हटेगा। और नौकरी भी जो बड़ी जाति इसको नहीं मिलते हैं, छोटी जाति को मिलते हैं, और उसका एजुकेशन नहीं देखते हैं, नॉलेज नहीं देखते हैं, बिना नॉलेज के ही भले डिग्री देख करके नौकरी दे देते हैं, नॉलेज नहीं देखते हैं किसके पास कितना नॉलेज है। वो बड़ी जाति में भी नॉलेज हो सकता है, छोटी जाति जो बने हुए हैं उसे भी नॉलेज हो सकता है, तो उसके मुताबिक ही लोगों को नंबर भी देना चाहिए और उसके बाद ये भी क्या बोलते हैं, नौकरी भी मिलना चाहिए। लेकिन ये सब चीज नहीं देखते, सोचते हैं क्या कि हम छोटी जात को नौकरी देंगे तो हमें गिनती के वोट ज्यादा पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये सोच है सबका। लेकिन यहाँ पर दिमागी तवाजन किस किस का खराब हो रहा है? जब बच्चे एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग पे बैठ जाता है और घर के बैठ जाता है और कहीं ना कहीं एहसास कमतरी में आते हैं। और जो पिछली जाति बने हुए टाइटल लगा हुआ है, वो अपने आप को एक तरफ कर लेते हैं, और जो बड़ी जाति के लोग रहते हैं वो अपने आप को एक तरफ कर लेते हैं। हमारे समाज में ये है, ये सोचते हैं कि नहीं ये हर जगह है, बोलते हैं शहरों में नहीं, शहरों में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। नहीं होता तो फिर नौकरी क्यों मिलती है उसे? फिर उसके बाद नंबर क्यों मिलते हैं उसे ज्यादा? जो बच्चे पढ़ने में सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बड़ी जाति का नाम लेकर के वो बच्चों को नंबर क्यों नहीं मिलते फिर उसके बराबर में? बहुत सा फर्क है। अच्छे अच्छे नौजवान हैं जिसे नौकरी नहीं मिल रही है और वो बौरा रहे हैं और उसके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन बड़ी जाति के चक्कर में उसे नौकरी नहीं मिल रही है, वो परेशान रहते हैं। और प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो वो भी सही से हर जगह नहीं मिलता है। वो जात को लेकर के, कभी जात को लेकर के, चाहे वो मजहब को लेकर के, लेकिन होता हर तरफ है ये चीज़। और उसके बाद जो अच्छे अच्छे लड़के रहते हैं उसे मतलब अच्छी लड़कियां भी मिलनी चाहिए, तो टाइटल की वजह से उसके टाइटल कुछ और होते हैं, उसे लड़कियां भी वैसे नहीं मिलती हैं। और पिछड़ी जाति में भी ही मिलती है, अच्छे लड़के होते हैं, दोनों तरफ में मतलब कमी होती है, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है, बड़ी जाति का भी और छोटी जाति का भी। तो इसको कैसे हटेगा? ये हटाने के लिए सिर्फ कह देने से नहीं ना हो जाता है कि हाँ ये मतलब कि अब जमाना तरक्की कर गया है, जमाना तरक्की कर गया तो भेदभाव नहीं होना चाहिए।
तो ये भेदभाव होता है, आज भी होता है, और ये हर तरफ हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े ऊंचे कुर्सी पे बैठे हुए वो भी कर रहे हैं, तभी तो पिछड़ी जाति अगली जाति का टाइटल लगाते हैं। कुछ लोग तो अपने फायदा के लिए भी, शायद सुनने में आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, कि हमें नौकरी मिल जाए, इस वजह से अपने अपने नाम के टाइटल में लगा लेते हैं पिछड़ी जाति अगली जाति, जो मतलब छोटी जाति बन करके, ताकि नौकरी मिल जाए, कुछ खाने को मिले, कमाई मिल जाए, इस तरह का चक्कर कर लेते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? हमारे समाज में ये गंद अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं। इस गंद को कैसे हटेगा? अगली जाति पिछड़ी जाति टाइटल की वजह से? क्या उसका जो दारू है, शराबी है, दारू शराबी है, जो जुएरी है, नशेरी है, बदतमीज है, उन लोग को पिछड़ी जाति बनाना चाहिए ना, चाहे वो किसी भी जात में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी धर्म में हो, तो उसे बनाना चाहिए ना पिछड़ी जाति। वो लोग पिछड़ी हुए ना, वो लोग नीचे तबके के हुए ना, और अच्छे अच्छे लोग हैं और उसे भी पिछड़ी जाति बता देते हैं, और अच्छे अच्छे लोग हैं जो लाइक फाइक है, लेकिन उसे भी नौकरी नहीं मिलती है, नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? ऐसा क्यों नहीं होता? ये टाइटल कब हटेगा? अगली जाति और पिछड़ी जाति का टाइटल कब सबको एक समान दिया जाएगा? जब तक कि ये टाइटल नहीं हटेगा, तब तक कि एक समान किसी को नहीं दिया जाएगा, किसी को एक समान नहीं मिलेगा। सबके अंदर में, किसी के अंदर में नौकरी पैसे को लेकर के एहसास कमतरी होगा, किसी के अंदर में छोटी जाति को लेकर के, पिछड़ी जाति को लेकर के एहसास कमतरी होगा। ये तो होता ही रहेगा। क्यों ना एक समान जैसा हो जाए जमाने में? ऐसा नहीं कि हम भी मतलब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं उस समाज में नहीं जी रही हूँ, मैं भी उस समाज में जी रही हूँ। तो हो सकता है मुझ पे कोई उंगली उठाए कि आप क्या पिछड़ी जाति में, निचली जाति में शादी करोगे? बेशक लोग हम पे आवाज उठा सकते हैं, और मैं उस वक्त कंफ्यूज हो सकती हूँ, इसलिए कि हम उस समाज के साथ जी रहे हैं, क्योंकि टाइटल लगा हुआ है हमारे नाम के पीछे, हमारे नाम के आगे पीछे। तो जब शादियां होती है तो हम समाज के साथ उठना बैठना रहता है। तो इस वजह से हम समाज की जो नजर होती है तनकीद करती है हमारे ऊपर, कि देखो ये अपने बच्चों की शादियां जो है ना पिछड़ी जाति में, निचली जाति में या अगली इसमें शादी कर दिए हैं, और नीची नजर से लोग देखते हैं, जैसे कि पिछड़ी जाति को देखते हैं। उसी तरह से जब शादियां होती है तो देखेंगे हमें और नीचा समझेंगे हमें, तो इस चीज को बर्दाश्त करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये टाइटल जब हट जाएगा, नाम के आगे टाइटल, नाम के पीछे जो टाइटल लगा रहता है, अगली जाति, पिछली जाति, ये जाति, वो जाति, कोई जाति न रहे मेरे ख्याल से। बस जिसका नाम के साथ कोई जात पात ना लगना चाहिए, तभी ये जो जात पात का चक्कर है ना हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में, ये खत्म होगा, नहीं तो कभी खत्म नहीं होगा। मैं तो ये आवाज उठा रही हूँ टाइटल हटा देने के लिए। बाकी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं, आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग हम सब मिलकर के इस टाइटल को हटाएं। ये टाइटल है जात पात का टाइटल, दोनों तरफ का फायदा होगा। बल्कि उन लोगों को टाइटल लगा देना चाहिए जो बदतमीज है, नालायक है, जो सही नहीं है, उन लोगों को टाइटल में निचली जाति और पिछली जाति दे देना चाहिए। और जो लोग सही है उन लोगों को पिछली जाति, निचली जाति का क्यों टाइटल देते हैं? मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए, मेरी ये सोच है। लेकिन हम भी उसी समाज के साथ जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि जी रहे हैं, हमें समाज के साथ, हम उठना बैठना खाना पीना हम उसी समाज के साथ रहते हैं, तो हम भी समाज को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये टाइटल हमारे बस में नहीं है हटाना। ये टाइटल हटाने के लिए आम समाज नहीं कर सकता, आम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग के बस की बात नहीं। हजारों इंसान मिल जाएंगे फिर भी नहीं, ये तो उनके बस की बात है। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इस नाम के क्या बोलते हैं, इस टाइटल को हटाना पड़ेगा। नाम के आगे पीछे जो टाइटल लगा रहता है, निचली जाति, पिछली जाति, खान है, शेख है, सैयद है, और हिंदू में ब्राह्मण है, तो पता नहीं कौन कौन से जात है, ये सबको हटाना पड़ेगा। जब ये सब हट जाएंगे तो उसके बाद ही फिर एक जैसा समान, एक जैसी इज्जत देंगे सबको, और एक दूसरे से मिलेंगे, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ होगा। कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम मजहब एक साथ नहीं मिलते, एक साथ उठना बैठना नहीं। मैं तो देखती हूँ हिंदू मजहब और मुस्लिम मजहब एक साथ उठना बैठना खाना पीना भी, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि छोटी जाति बड़ी जाति बोल करके एक साथ उठना बैठना खाना पीना नहीं है। अगर बड़ी जाति में है, जैसे शेख सैयद लोग हैं और ब्राह्मण हैं, ये लोग एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ है, लेकिन उसी जगह ब्राह्मण के साथ में ही कोई हिंदू अगर छोटी जात का आ जाएगा तो उठना बैठना खाना पीना उन लोग का साथ में नहीं रहता है, नहीं रहता। मुस्लिमों के साथ भी ऐसा होता है, जब बड़ी जाते तो वो तो फिर भी थोड़ा परहेज करते भी, खाना पीना होता भी है, लेकिन शादियां करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, शादियां नहीं करते हैं एक दूसरे की छोटी जाति ये सोच करके। लेकिन हिंदुओं में मैं देखती हूँ कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो बड़ी ऊंची जात के लोग होते हैं, वो लोग तो उठना बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। हमारे समाज में ये है, तो टाइटल हटा देना चाहिए। आगे पीछे जो टाइटल लगा रहता है, तो वो टाइटल मेरे ख्याल से हटा दे, तो एक साथ उठना बैठना, एक दूसरे को एक जैसा ही इज्जत, एक जैसा ही सामान देंगे। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।